आत्मा का पुनर्जन्म होता है। कोई नया तो जीव नहीं आया ना ब्रह्मांड में। क्वेश्चन कर सकते हो ना इस बात पे। लेकिन उसको तो मोक्ष मिल चुका है, वो कहाँ से जन्म लेगी? मैं वो भी आऊंगा उस बात पे कि मोक्ष होता क्या है। अभी तुम ये समझ लो कि तुम्हारी आबादी क्यों बढ़ रही है। हालांकि ये मोक्ष में आ गया, पुनर्जन्म तो ले ही नहीं सकती। ये मोक्ष में आ गया और आप कह रहे हो कि पुनर्जन्म नहीं ले सकती आत्मा। फिर आबादी कैसे बढ़ रही है? एक स्थिति। अच्छा, इस बात का जवाब दो कि शास्त्रों में एकाणों का वर्णन है। शास्त्रों में ये लिखा है कि सब कुछ शून्य था एक ना एक दिन। एक ना एक दिन ऐसा था जब पृथ्वी भी नहीं थी, चंद्रमा भी नहीं थे, तारे भी नहीं थे, आकाश गंगाएं भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वो कहाँ जाता है? वो यहीं जाता है, ये शून्य में, जो पृथ्वी के चारों तरफ शून्य है। यहां से बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पे आ जाओ कि आबादी क्यों बढ़ रही है। आबादी जो बढ़ रही है इसका मतलब पहले से आत्माएं कहीं मौजूद हैं। जब वो सारी आत्माएं जन्म लेंगी तो फिर शून्य होगा। जब बहुत आबादी बढ़ जाएगी, बहुत अराजकता हो जाएगी, तो फिर दोबारा से महाप्रलय होगी। उसको बोला जाता है महाप्रलय, उसको बोला जाता है इस रात्रि, उसको बोला जाता है काल रात्रि। काल रात्रि के बारे में मैं बताऊंगा, पर जहां लिखा है पहले वो सुन लो। दुर्गा सप्तशती में है वैसे तो ये, पर ये दुर्गा सप्तशती में भी ऋग्वेद के अंदर है। आप माइक लो, रात्रि सूक्त ये वाला पढ़ो मास्टर जी। इसको पढ़ो यहाँ से यहाँ तक। रात्रि सूक्त भी दो प्रकार के हैं। ये वाला पढ़ना, यहाँ से पढ़ो पहले। रात्रि सूक्त भी दो प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं। और पहले तो ये बता दो, ऋग्वेद में मंडल 10, ऋग्वेद मंडल 10 अध्याय 10 सूक्त 127 मंत्र 1 से 8 तक। हाँ, अब आगे पढ़ो। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं और तांत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है। यहाँ दोनों दिए जाते हैं। रात्रि देवता के प्रतिपादक सूक्त को रात्रि। आप यहाँ से पढ़ो ना, रात्रि कौन कौन सी ये पढ़ो। रात्रि देवी दो प्रकार की हैं। रात्रि देवी दो प्रकार की हैं, एक जीव रात्रि और दूसरी ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त होता है। समझो, जीव रात्रि कौन सी है? जिसमें हम रात को सो जाते हैं, हमारे को हमारा भान नहीं रहता और फिर दिन में फिर जग जाते हैं, यह है जीव रात्रि। अब ईश रात्रि पढ़ो। दूसरी ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप होता है, जिसमें ईश्वर के सारे जगत। अब जगत कौन सा जगत? एक तो ये जगत है कि ये पृथ्वी है ना, तुम्हारी जो आंखें हैं कहाँ तक देख सकती है? पृथ्वी तक। अगर थोड़ा ऊपर जाओगे तो तुम्हें क्या दिखने लग जाएगा? पृथ्वी के साथ सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, ये सब चक्कर लगा रहे हैं, ये दिखने लग जाएगा तुम्हारे को। इससे भी ऊपर जाओगे, आकाश मंडल, वहां पर तुम्हें दिखेगा कि ये सारे की सारे एक आकाश के अंदर हैं। उसको बोलते हैं गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति ये जो चक्कर लगा रहे हैं, और भी तारे, प्लूटो, नेपच्यून,